गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ने ग्रेन्स के बारे में तो पढ़ लिया। अब उसके अलावा कौन कौन से फूड क्रॉप्स जो हम यूज़ करते हैं या अपने सराउंडिंग में देखते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शुगर केन और ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट टी, देन कॉफ़ी और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे? सबसे पहली बात, आपको तो पता है, हमने पढ़ा था प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। एक बड़े एरिया में मैक्सिमम एक ही प्लांट की ग्रोथ की जाती है। तो टी भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। बहुत बड़े एरिया में विद द यूज़ ऑफ गुड टेक्नोलॉजी, बेटर सिस्टम्स, इरिगेशन सिस्टम्स, हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है। अब आपको पता है चाय, टी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप। क्या है? पहला पॉइंट आप क्या देखोगे कि टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और वी कैन से दैट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट beverage crop introduced by Indians, या लिख सकते हैं introduced in India। beverage का मतलब क्या? जो चीज़ हम पीते हैं। तो आपको पता है चाय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत लोगों के लिए। जैसे चाय बोलिए, कॉफ़ी बोलिए या कोल्ड ड्रिंक्स, दिस ऑल आर बेवरेजेस। तो एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, और इसी को ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से टी लेके जाया करते थे। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जो टी प्लांट है वो कहाँ अच्छा ग्रो करता है, तो टी क्रॉप ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल का मतलब का जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और सब ट्रॉपिकल मीन्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो टी क्रॉप्स वहाँ पर बहुत अच्छा उगते हैं जहाँ का क्लाइमेट कैसा हो, ट्रॉपिकल हो या फिर सब ट्रॉपिकल हो। और वहाँ की सॉइल कैसी होनी चाहिए? ठीक है। It should be fertile, then well drained soil। अब वेल ड्रेन सॉइल का मतलब क्या होता है? ऐसी सॉइल जिसमें पानी रुकता नहीं है। ठीक है। तो टी को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, ज़मीन फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, देन इट शुड बी रिच इन ह्यूमस, मतलब सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, एंड ऑर्गेनिक मैटर, और सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम बात करें कि टी के जो बुशेस होते हैं, आपको पता है ना, टी एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, बुश जैसा होता है। ठीक है। उसे कैसा मौसम चाहिए? उसे ग्रो करने के लिए मौसम चाहिए वार्म, मॉइस्ट, फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर्स। ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। टी बुशेस रिक्वायर वार्म, मतलब कैसा होना चाहिए? गर्म। ठीक है। एंड मॉइस्ट, फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट, मतलब वहाँ पर ना किसी प्रकार का कोहरा वगैरह नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। अब बात आती है कि जो टी क्रॉपिंग की जाती है या टी लगाई जाती है, इसे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर लेबर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। हमें सस्ते लेबर्स चाहिए, चीप लेबर्स चाहिए, स्किल्ड लेबर्स चाहिए, और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट में चाहिए। समझ रहे हैं?
मतलब लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एज वेल एज़ एक तो वो लेबर्स चीप होना चाहिए, तभी हम लोग उनको पेमेंट कर सकेंगे, और उनके पास स्किल भी होनी चाहिए कि किस टाइप से उसकी पत्तियों को तोड़ा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। अब जो भी टी कोई टी गार्डन में प्रोसेस होती है, उसकी प्रोसेसिंग जनरली वहीं के आसपास एरिया में किया जाता है। बिकॉज अगर समझिए कोई एक जगह पर टी का प्लांटेशन किया जा रहा है और वहाँ से बहुत 100 किलोमीटर दूर बाद उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है। प्रोसेसिंग का मतलब समझते हैं आप लोग, फाइनल जो हम लोग चाय पत्ती यूज़ करते हैं ना, चाय पत्ती, उस तरीके से कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो वो प्रोसेसिंग के लिए अगर हम उतना डिस्टेंस ट्रैवल करवाएंगे तो वो जो लीव होगी वो ख़राब हो जाएगी, उसकी फ्रेशनेस ख़राब हो जाएगी। इसीलिए पत्तियों की फ्रेशनेस बनी रहे, इसीलिए क्या किया जाता है कि जितने भी प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, टी प्रोसेसिंग प्लांट्स, वो जनरली टी ग्रोइंग एरियाज़ के पास ही लगाए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। फिर अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जो टी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो स्टेट्स के आप कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे कि आसाम, देन हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी districts, then West Bengal, तमिलनाडु, केरला। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर किसकी खेती की जाती है, टी की खेती की जाती है। और अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, हमारे बुक जो है वो अराउंड 2008 के आसपास पब्लिश की गई थी, इसीलिए हमारे बुक में जो भी डाटा दिया गया है वो सब 2008 का ही है। समझ रहे हैं आप लोग। तो 2008 में इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। समझ रहे हैं। इन 2008 इंडिया वाज द थर्ड largest producer of tea after China and Turkey। मतलब टर्की और चाइना के बाद इंडिया 2008 में सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन कर रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग टी में याद रखेंगे कि टी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बेवरेज है जो हमारे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो इट शुड बी फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड, उसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और जो टी बुशेस होते हैं उन्हें वार्म और मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। और ये जो इंडस्ट्री है टी प्लांटेशन की, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जो भी फाइनली प्रोसेस की जाती है टी की, वो उसी एरिया के अराउंड किया जाता है ताकि उस टी की फ्रेशनेस बनी रहे। और हमारे कुछ स्टेट्स है जहाँ पर टी का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, दार्जिलिंग, असम, ठीक है। और इन 2008 इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की, ठीक है। तो ये था थर्ड फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स। अब हम लोग देखते हैं अबाउट कॉफ़ी। अब कॉफ़ी में आप लोग को ज़्यादा टर्म्स याद नहीं रखना है। इसमें भी एक डाटा दिया गया है 2008 का। वो डाटा क्या बोलता है कि इन 2008 इंडिया was producing 3.2% of वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी कॉफ़ी प्रोड्यूस होता होगा उसका 3.2% इंडिया प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो कॉफ़ी है, मतलब वो कॉफ़ी जो इंडिया में बनती है, जो इंडिया में प्रोड्यूस कराई जाती है, इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। मीन्स इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड
क्वालिटी, मतलब हमारे यहाँ की जो कॉफ़ी जो प्रोड्यूस की जाती है वो अपने अच्छे क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, फिर बात आती है कि हम लोग कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम कौन सी वैरायटी ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो कॉफ़ी लगाई जाती है वो कौन सी वैरायटी है, इट इज़ अरेबिका वैरायटी। ठीक है, इट्स अ अरेबिका वैरायटी, जिसे कहाँ से लाया गया था, यमन। ये एक कंट्री है जहाँ से अरेबिका वैरायटी कॉफ़ी लाई गई थी, और अभी भी वो कॉफ़ी हमारे इंडिया में लगाई जा रही है, और इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में स्टिल अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, इनिशियली जब कॉफ़ी का कल्टीवेशन चालू किया गया था तो इसे कहाँ कल्टीवेट किया गया था, ऑन दी बाबा बुदन हिल्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन कर्नाटका। ठीक है, देन नीलगिरी, ये भी प्रेजेंट कहाँ पर है, कर्नाटका। देन केरला और तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट्स या रीजन्स थे जो जहाँ पर कॉफ़ी की प्लांटेशन की गई। ठीक है, सबसे पहले आपको पिक दिखा रहा हूँ, ये पिक है बाबा बुदन हिल्स की, और इसके बाद जो आपको पिक दिख रही है इज़ ऑफ नीलगिरी। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप लोग बस याद रखिएगा इन द कॉफ़ी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अबाउट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब क्या, हॉर्टिकल्चर मतलब ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करना, प्रॉपर कल्टीवेशन करना, उसके लिए एक टर्म बोला जाता है, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इट्स टी है, आप लोग उसको स्पेलिंग को कर लीजिएगा, इट्स टी है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे एक डाटा दिया गया है कि 2008 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब फिर से अब हम लोग फिर चाइना के पीछे ही हैं। 2008 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इसके बाद आफ्टर चाइना। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल्स एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। हमारे यहाँ बहुत सारे टाइप्स के फ्रूट्स लगाए जाते हैं, तो उसमें कुछ नाम दिया गया है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में किया जाता है मैंगोज़। ठीक है, मैंगोज़ लगाए जाते हैं महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर मैंगो की खेती की जाती है। देन अगर हम बात करें हमारा नागपुर या चिरापुंजी इन मेघालय, यहाँ पर ऑरेंजेस की खेती की जाती है। देन बनानास ऑफ केरला, केरला में बहुत ज़्यादा लेवल पर बनाना की खेती की जाती है, मिज़ोरम में भी, महाराष्ट्र में भी एंड तमिलनाडु में भी। उसके बाद लीची और गोवावा ये उगाया जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में। देन मेघालय में पाइनएप्पल्स लगाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में ग्रेप्स की खेती की जाती है, तेलंगाना में भी और महाराष्ट्र में भी। ठीक है, और एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये फ्रूट्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें ठंडा मौसम चाहिए, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा कहाँ पे खेती की जाती है, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। और इनकी डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताऊं तो इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी वेजिटेबल्स उगाया जाता है उसका 13% इंडिया ग्रो करता है। और वेजिटेबल्स में आपको पता है कौन कौन से वेजिटेबल हमारे यहाँ ग्रो की जाते हैं, जैसे कि पी बोलिए, देन कॉलीफ्लावर,
ऑनियंस, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये कुछ वेजिटेबल्स है जिनकी खेती हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लेवल पे की जाती है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में आप इतने कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा कि हमारा इंडिया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाने के मामले में बहुत आगे है, पहले भी था और अभी भी है। और ये कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल क्या करेंगे, हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब ऐसे क्रॉप्स जो खाने के लिए हम यूज़ नहीं करते, जैसे कॉटन हम खाते हो गया, रबर खाते हैं हम लोग नहीं खाते, तो इन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आगे के बचे हुए टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज के इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं, बाय बाय।